पृथु जी ने ही इस धरती को पुनः सजाया, इसलिए इस धरती का नाम पृथ्वी भी पड़ गया। इन्हीं की परम पावन वंशावली में महाराज कहते हैं प्रचेता लोग पैदा हुए, जिनको अध्यात्म का ज्ञान कराया। थोड़ा सा बता दूं, आप लोग भी सुन लें। प्रचेता लोग पूजा पाठ करने लगे, यज्ञ करने लगे, और यज्ञ करते 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 ऐसे फंस गए कि जीवों की हत्या करने लगे। कभी कभी ये गलतियां कर जाते हैं ना, इसलिए देखो इन्हीं ध्रुव जी महाराज के, इन्हीं पृथु जी महाराज की वंशावली में जन्म लिए प्रचेता लोग। और पूजा करते 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 ये ध्यान नहीं रह गया कि कैसे पूजा करें, योग्य विद्वान होना चाहिए। कुछ ऐसे ढोंगी मिल गए और पूजा में वो जा करके पशु हत्या कराने लगे, और राजा प्रचेताओं ने उसको मान लिया। जरा सावधानी पूर्वक सोचिएगा, आज वो परंपरा शुरू हो रही है धीरे धीरे। नवरात्रि आती है, रास्ता पे जगह जगह पे चंदा लेते हैं, चंदा दिए रसीद काटे, और देवी की जागरण में मदिरा पान करके मांसाहार कर रहे हैं। कहा देवी जी बलि चढ़वा रहे हैं, कितना दोष लगता है जरा देखो। यही राजा प्रचेताओं ने जब ये सब करना शुरू कर दिया तो नारद जी आए, और जब नारद जी ने देखा तो नारद जी ने देख करके प्रचेताओं से कहा कि जानते हो जो पूजा कर रहे हो, जो जीवों की हत्या कर रहे हो, इसका परिणाम क्या होगा? प्रचेताओं ने कहा महाराज हम तो नहीं जाने। नारद बाबा ने दिव्य दृष्टि दिया, कहा जरा आसमान में देखो तो पश्यताम राजपुत्राणाम तत्रैवांतर दधे हरः। ऊपर देखो। जब ऊपर देखे तो जिन जिन जीवों की हत्या किए थे प्रचेताओं ने, वो जीव अपने अपने स्वरूप में आकर के इंतजार कर रहे हैं, बेटा तुम आओ तो हम तुमसे बदला लें। अब तो जितने राजा थे सब कांप गए, प्रचेता लोग कांप गए कि हमसे बड़ी भारी गलती हो गई, क्या करें? पाप हो गया, उस पाप का प्रायश्चित कैसे करें? तो नारद जी से कहा महाराज हम क्या करें, अब हमको बचा लीजिए। तो नारद जी ने कहा कि आपको ज्ञान नहीं रहा कैसे पूजा करना चाहिए, कैसे पाठ करना चाहिए, कैसे यज्ञ करना चाहिए। इसीलिए जब यज्ञ होता है तो जब अच्छे पंडित होते हैं तो कहते हैं कि सामग्री देखो उसमें कोई जीव जंतु तो नहीं है, जौ में घुन लगा हुआ है, स्वाहा पकड़ के डाल दिए। यज्ञ कर रहे हैं। हवन की सामग्री का नियम है, काला तिल का आधा जौ हो, उसका आधा चावल हो। और पहले जौ सस्ता है, अभी यज्ञ होगा देखिए सब जौ ला करके ढाल ढकेल दिए, स्वाहा ले महाराज कई बार में डाल दिया। ऐसे ही ये परंपरा बिगड़ गई तो राजा प्रचेताओं ने, प्रचेतागण ने नारद जी से कहा महाराज हमारे ऊपर दया करके बचा लीजिए। आप जैसे संत का जब आगमन होता है तो उस परिवार का उद्धार होना होता है। तो प्रचेताओं ने कहा जरा सावधानी पूर्वक समझिएगा, अगर इस कथा को, इस प्रसंग को समझोगे तो आप असली जीवन को जान जाओगे। क्या कहा? न जानामि महाभाग, हे महाभाग्यवान देवर्षि नारद हम नहीं जान पा रहे हैं। परम कर्माप विद्धि अरि ब्रूहि में विमलम ज्ञानम। ये कथा है भैया, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हो, हम जान रहे हैं। विमल किसे कहा जाता है और निर्मल किसे कहा जाता है? यहां प्रचेताओं ने देवर्षि नारद से कहा कि ब्रूहि में हरि विमलम ज्ञानम ये न मुच्येय कर्म भी। कर्म से कर्म के फल को नहीं मिटाया जा सकता है, ध्यान देना। किसी का 100 रुपया चुरा लिए और कहीं जाके 50 रुपया दान कर दिए, कहा भले उसका चुराया, इधर तो दान भी कर दिया। जिधर दान किए हो उसका फल सुख मिलेगा, और लेकिन जवन चोरिया किए हो इसका दंड भी मिलेगा, उससे बचोगे नहीं।
कीचड़ लग गया तो कीचड़ से कीचड़ को साफ करोगे तो साफ होगा। कर्म के द्वारा कर्म फल को मिटाया नहीं जा सकता है, जान लो। पाप कर दिए हो और पुण्य करके सोचो पाप को मिटा दूं, तो पाप मिटेगा नहीं। पाप का फल दुख भोगना पड़ेगा और पुण्य का फल सुख भोगना पड़ेगा। कैसे मिटेगा ये? तो यही पूछ रहे हैं, प्रचेताओं ने पूछा है देवर्षि नारद से कि ब्रूहि में विमलम ज्ञानम। थोड़ा सावधान हो जाएं, अवधवासी हो ना, इसलिए बता रहा हूं। विमल किसे कहा जाता है? और इसी विमल शब्द को लेकर के संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में लिख करके मानस के जनमानस के लोगों को समझाने का प्रयास किया। विमल क्या है? और ये कथा सुनोगे तो गोस्वामी जी ने इशारा किया है कि विमल कथा कर। कथा अब शुरू होगी कौन सी? बोले विमल कथा कर कीन्ह आरंभा। 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 आप अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं, दोनों का काम हो जाए। क्या? सुनत न साही काम मद दंभा। सुनत न साये काम मद दंभा। सुनत न साही काम मद दंभा। सुनत न साये काम मद दंभा। ध्यान देना, विमल कथा सुना रहा हूं। कहा कौन? प्रचेताओं ने कहा कि गृहेषु कूट धर्मेषु। महाराज घर गृहस्थी में रह करके तो जाने में अनजाने में अपराध तो होता ही होता है, क्या करें? पुत्रदार धनार्थ धीहि। पुत्र के मोह में आकर के, परिवार के मोह में आकर के, धन के लोभ में आकर के पाप कर जाते हैं। न परम विंदते मूढ़ो। मूढ़ता यही महाराज, कैसे करें, कैसे कल्याण हो जाए? तो नारद जी ने कहा भो भो हो प्रजापते राजन पशून पश्य त्वया ध्वरे। ए राजन, जरा आसमान में देखो तो। जब देखे तो जिन जिन पशुओं का वध किए थे, जिन जिन पशुओं की हत्या किए थे, यज्ञ में आहुति डाले थे, वो इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी आओ हमहू बदला लें, जल्दी आओ हमहू बदला लें।